हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से रहेगा। तो आप लोग पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? ए अभिसरित प्रकाश पुंज, बी समांतर प्रकाश पुंज, सी अपसरित प्रकाश पुंज, डी इनमें से सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी समांतर प्रकाश पुंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह को कहते हैं ए प्रकाश पुंज, बी किरण पुंज, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? ए उल्टा, बी सीधा और सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। आप लोग याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है तो सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन आवर्धक शीशा कौन है? तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो पूछ रहा है। ऑप्शन ए में एफ भागे पी बराबर इतना 0.5 और बी में दे रखा है एफ इंटू पी बराबर 1 होगा और सी में पूछा जा रहा है एफ भागे पी एफ बराबर 1 और डी पी भागा एफ बराबर 2। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ए दे रखा है 15 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर और सी 40 सेंटीमीटर और डी 4 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 40 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? ए नंबर ए विचलन, बी पूर्ण परावर्तन, सी वर्ण विक्षेपण और डी इनमें से सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है? ए 2, बी 1, सी 1/2 और डी अनंत। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ए वक्रता केंद्र से बाहर, बी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी वक्रता केंद्र पर, डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान होगा। ऑप्शन ए दे रखा है 10 सेंटीमीटर से अधिक, बी 20 सेंटीमीटर से अधिक और सी 10 सेंटीमीटर से कम और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 10 सेंटीमीटर से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अचर रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्टी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चिट्टी की गति की दिशा है? ए फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, बी फोकस से ध्रुव की ओर, सी फोकस से ध्रुव से फोकस की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फोकस से ध्रुव की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ए वास्तविक और उल्टा, बी आभासी और सीधा, सी आभासी और उल्टा, डी वास्तविक और उल्टा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि
अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब ए सीधा बनेगा, बी आधा बनेगा, सी कम तीव्र बनेगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है ए 1 से कम, बी 1 से अधिक, सी 1 से 1 के बराबर और डी 0। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ए तारपीन, बी बेंजीन, सी पानी और डी क्रियोसिन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, ए दे रखा है 135 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 0 डिग्री। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है ए छोटा, बी सीधा, सी आभासी, डी इनमें से सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायु में अभिसारी लेंस है, ए कांच का अवतल लेंस, बी कांच का समता अवतल लेंस, सी कांच का उत्तल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कांच का उत्तल लेंस। चलिए आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपका 20 क्वेश्चन में कितना प्रश्न सही हुआ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।